एक ने बोला आज तो जलेबी खानी। बोले आज तो बाजार बंद है, नहीं मुझे तो जलेबी खानी है। तो दूसरे जगह में मिल जाएगी, वहाँ वो बाजार खुला होता है, हम वहाँ चले जाएंगे। सड़ी हुई गर्मी में वो गए वहाँ पर, रास्ते में ट्रैफिक और जैम और बड़ी मुश्किल से, तो आधे घंटे का रास्ता 1.5 घंटे में पूरा हुआ। वहाँ गए तो बोले अभी तो जलेबी तो 4 बजे निकलती, अभी तो 1 ही बजा है। कोई नहीं, हम खड़े वेट करेंगे। और खड़ा वहाँ, ऊपर भी आग बरस रही, नीचे आग बरस रही, इधर वहाँ हलवाई के चूल्हे की आग बरस रही, खड़ा वहाँ पर जलेबी तो खा के रहेंगे। मरो। फिर जलेबी बनी तो गर्मा गर्म मुंह में डाली, मुंह जला लिया। और मुंह जला के कहता है बड़ा मजा आया। ये मूर्खों के लक्षण होते हैं। हम ये सुने बगैर नहीं रह सकते, हम ये खाए बगैर नहीं रह सकते, हम ये देखे बगैर नहीं रह सकते, हम ये छुए बगैर नहीं रह सकते। ये जितना स्त्री पुरुष और स्त्री का जो परस्पर सुख है, ये छूने का ही तो सुख है। हम इसके बगैर नहीं रह सकते, हम खाए बगैर नहीं रह सकते। जहां तुमने कहा हम इसके बगैर नहीं रह सकते, इसका अर्थ क्या हुआ? आपके दम नहीं है। लोग उल्टी बात बोलते हैं, दम है तो भोगते हैं। मैं कहती हूं नहीं, दम होगा तो भोगोगे नहीं। जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में हैं, जो इंद्रियों का गुलाम नहीं है, ये हुआ षट संपत्ति का दूसरी संपत्ति। पहली है सम और दूसरी है दम, और तीसरी आती है उपरति। ऐसे तो भैया आगे श्लोक आ रहे हैं तो हम साथ साथ उसको भी लेते हैं। शम के लिए उन्होंने श्लोक दिया है, श्रवण शमस्तावत श्रवण दिव्या अतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। माने जब हम श्रवण करके, किसको? आत्मज्ञान को श्रवण करके, इंद्रिय के विषय और सुख की सब वस्तुओं से मनसः निग्रह, जब मन का निग्रह हो जाए, माने मन उसके पीछे भागता नहीं है, जब मन भागता नहीं, न भूतकाल में न भविष्य काल में, ऐसे में हम कहेंगे मन समावस्था में आ गए। भागता क्यों है? भोग के लिए, भोग से सुख होगा इसके लिए। पर जिसने ये जान लिया आनंद स्वरूप तो अपना आत्मा ही है, तो किस भोग के पीछे मैं भागूं? मुझे अब किसी भोग के पीछे नहीं भागना। दमः बाह्य इंद्रियाणां तद व्यक्ति अतिरिक्त विषय भयो निवर्तनम। बाहर इंद्रियों से जितने विषय भोग हैं, इन सब भोगों के प्रति हमारा मन हमने ऐसे रोक के रखा हुआ है। इसलिए नहीं कि कोई जबरदस्ती करनी पड़ रही है मन से, इसलिए क्योंकि हमें ये फिर बात समझ लग गई है, आनंद स्वरूप तो अपना आत्मा है, तो किसी इंद्रिय विषय भोग से आनंद मिलने नहीं वाला, तो हम इंद्रियों के पीछे पीछे क्यों भागे? फिर हमारे एक पहचान में एक बहुत प्यारी महिला थी, वो अच्छी साधक थी। वो आम का मौसम था, आम ले आई। वो कहते चलो आज आम खाते हैं, दोपहर का भोजन आम ही रखते। आम रखे, दो के सामने रखे, तो वह हाथ में आम पकड़ करके उसको देखे जाए। मैंने लेके आई हैं, खाना भी वही है, भोजन का समय भी है, भूख भी लगी है, पर वह आम को बहुत अच्छे से देख रही हैं और देखते देखते बोली, कहती ये आम किसी ने कभी वो वृक्ष लगाया होगा, सर्दी गर्मी आंधी तूफान को सहन करके ये वृक्ष बड़ा हुआ होगा, फिर इसमें फूल लगे होंगे, फिर फल लगा, और वो फल फिर आंधी तूफान में कटा नहीं, किसी बच्चे ने तोड़ा नहीं, वो लगा ही रहा डाली पर, पकता रहा। फिर माली ने उससे तोड़ा, फिर पेटी में डाला, वो पेटी बाजार में आई,
डिस्ट्रीब्यूटर से फिर रिटेलर के पास गई और फिर मैंने उस रिटेलर दुकानदार से ये आम खरीदा और ये आम मेरे तक पहुंचा, मेरे सन्मुख है, मेरे हाथ में है। ए आम, तूने कितनी लंबी यात्रा की है, और ए आम जब मैं तुमको खाऊं तो देख मेरे अंदर भगवत भक्ति को बढ़ाना। जैसे तूने तपस्या की है बढ़ने के लिए, ऐसे मेरे अंदर भी तपस्या आए। बताइए आम को देख के ऐसे कौन बोलता है? पर क्या विचार है उनका। इसीलिए कहा महात्मा लोगों ने कि सात्विकी वृत्ति से कमाए गए अन्न को खाइए तो मन में सात्विकता बढ़ती है। चोरी यारी रिश्वतखोरी करके जो धन कमाओगे, उस धन का जब अन्न खाओगे तुम्हारा अपना मन भी बिगड़ेगा और तुम्हारी संतानों का मन भी बिगड़ेगा। इसलिए पाप की कमाई ना खाइएगा। इसलिए गुरु नानक साहब ने एक गरीब लकड़ी का काम करने वाले बड़ई का भोजन स्वीकार कर लिया था, लेकिन एक अमीर सेठ का भोजन स्वीकार नहीं किया था। क्यों? वो कहते थे उसकी कमाई पाप की है और इस गरीब की कमाई बड़ी ईमानदारी की है, और मैं खाऊंगा तो प्यार से सात्विकता से कमाए गए धन को ही स्वीकार करूंगा, मैं पापी का अन्न भी स्वीकार नहीं करूंगा। कितनी गहरी सोच। याद रहे, आप जिसका भी अन्न खाएंगे उसको वापसी कुछ तो देना पड़ेगा। इसलिए हर किसी का अन्न मत खाते फिरो, खाने से पहले जरूर विचार करो। तो जब आप बाह्य इंद्रिया नाम तद व्यतिरिक्ता, जब आप बाहर इंद्रियों के भोगों के प्रति त्याग वृत्ति में आ जाते हैं। जैसे आम की बात करिए, आम सब खाते हैं, पर इस महिला ने आम कैसे खाया? ईश्वर को स्मरण करते हुए, ईश्वर की प्रकृति की महिमा गाते हुए आम को खा रही है। तो ये आम खाया भोग ना हुआ, ये तो ईश्वर का प्रसाद हो गया। प्रसादे सर्व दुखानाम, और जब प्रसाद खाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। तो इंद्रिय का निग्रह होना चाहिए। अब आते ही बात उपरति पर। यह हुआ आपका तीसरा षट संपत्ति।